हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, आप सभी लोगों के लिए जिन भी बच्चों ने इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया है उन सभी बच्चों के मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि अब की बार ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी का एग्जाम जो है वो इतना टफ आया। क्योंकि आप सभी को पता है अब की बार इंडियन आर्मी का जो एग्जाम था उसमें जीके और साइंस की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अच्छी दी गई थी। आज तक के इतिहास में अगर हम इंडियन आर्मी का एग्जाम उठाकर देखें तो आज तक कभी भी ऐसा पेपर नहीं आया था जिसमें इतनी हार्ड साइंस पूछी गई हो, इतनी टफ जीके पूछी गई हो। लेकिन अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन आर्मी का एग्जाम इतना टफ आया है। तो भाई, अब की बार ये इंडियन आर्मी का एग्जाम इतना मुश्किल करने का कारण क्या था? क्या इंडियन आर्मी अब की बार वैकेंसियों की संख्या घटाने वाली है कि जिसकी वजह से उन्होंने एग्जाम इतना टफ कर दिया कि बच्चे एग्जाम पास ही ना कर पाए? बच्चे कम एग्जाम पास करेंगे तो उन लोगों को फिर बच्चों की छटनी करने में, फाइनल में बच्चों को सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी? या फिर कोई और बात थी जिसकी वजह से इंडियन आर्मी का एग्जाम इतना टफ रहा? तो भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसी मुद्दे पे, ऑथेंटिक बात करेंगे, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो भी देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि ये एग्जाम टफ होने का कारण क्या था। तो भी सबसे पहले मैं बताऊं कि जब भी कोई भी एग्जाम ऑनलाइन कराया जाता है तो ऑनलाइन एग्जाम कराने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और उन्हीं दिक्कतों से डील करने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसी कंपनियों को हायर करती है जिन कंपनियों को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है। ऐसा ही अब की बार इंडियन आर्मी में हुआ, क्योंकि अब तक, अब से पहले आप सभी जानते थे जब एग्जाम होते थे तो इंडियन आर्मी खुद कंडक्ट कराया करती थी। क्योंकि ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, आर्मी खुद पेपर बनाती थी, खुद पेपर लेती थी, सारी जो प्रोसेस थी वो आर्मी की खुद, आर्मी के अंडर ही हुआ करती थी, उनके एआरओ जेडारो के अंदर, बाहर नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम पिछली बार से ही स्टार्ट हुआ है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराना, ऑनलाइन पेपर बनाना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करना, ऑनलाइन एग्जाम चेक करना, ये सारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अच्छे से डील करने के लिए आर्मी या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक अलग से एक कंपनी को ये काम सौंप देता है कि अब से आप इस काम को करेंगे। तो अब की बार ये काम जो है इंडियन आर्मी ने सौंप दिया है टीसीएस को। ठीक है। आपने नाम सुना भी होगा क्योंकि एसएससी के सारे एग्जाम तो पिछले 5 सालों से टीसीएस ही कराता आ रहा है। अब की बार इंडियन आर्मी का एग्जाम जो है वो टीसीएस के अंडर ही सौंप दिया गया है कि टीसीएस ही उस एग्जाम को करवाएगा। अब ये टीसीएस है क्या? क्या होता है टीसीएस? ये टीसीएस कोई आदमी है या क्या है? तो देखो भाई, टीसीएस जो होता है, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यानी कि एक ऐसी कंपनी है जिसका काम है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी हमारा जो तकनीकी मामला है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उस सिस्टम को प्रिपेयर करना, उस सिस्टम को अच्छे से एग्जाम के लिए सेट करना, एग्जाम पेपर बनाना, एग्जाम पेपर कंडक्ट कराना, और उसके बाद अच्छे से एग्जाम पेपर चेक भी कराना, रिजल्ट मेंटेन करना, ये सारे काम अब टीसीएस को सौंप दिए गए हैं इंडियन आर्मी ने। तो अब की बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ वो टीसीएस का बनाया हुआ पेपर था, ना कि खुद इंडियन आर्मी का बनाया हुआ पेपर था, टीसीएस का बनाया हुआ पेपर था। और अब की बार भाई मैं बता दूं, पेपर टफ होने का कारण क्या है, क्योंकि टीसीएस आप सभी बच्चे जानते हो। अगर आप में से किसी बच्चे ने कभी किसी एसएससी स्टूडेंट से बात करी हो, आपका बड़ा भाई बहन या आपके कोई भी रिलेटिव अगर एसएससी का एग्जाम दे चुका हो तो आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि टीसीएस हमेशा जानी ही इसलिए जाती है क्योंकि टीसीएस आपको दिए गए सिलेबस से ही पेपर बनाएगी, लेकिन पेपर के क्वेश्चन ऐसे घुमाती है कि आप पढ़े होने के बावजूद भी क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। आप सभी को बता दूं, ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो आगे इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जिनका एग्जाम हो चुका है अब तो वो बच्चे सुधार नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी एज बची हुई है दोबारा वो इंडियन आर्मी की भर्ती देख सकते हैं। या फिर जो बच्चे नए हैं और दोबारा वो इंडियन आर्मी की भर्ती पहली बार देखने जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं अब से हर बार आर्मी का पेपर टीसीएस ही कराएगी। और टीसीएस जब भी पेपर कराती है तो भाई मैं आपको बता दूं, जीके और जीएस, ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं, इन दो सब्जेक्ट पे हमेशा टीसीएस घुमा फिरा के ऊट पटांग क्वेश्चन देती है। हमेशा टीसीएस के जो क्वेश्चन रहते हैं वो, अगर हम मैथ्स की बात करें, वो हम रीजनिंग की बात करें, तो इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो टीसीएस हमेशा लिमिटेड देती है, हमेशा लिमिटेड देगी। अगर आपने ढंग से मैथ्स पढ़ा है, ढंग से आपने रीजनिंग पढ़ी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन लगा लोगे। लेकिन अगर जीके और जीएस की बात करें तो इन दो सेक्शन में अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है,
अगर आपने बहुत अच्छे से पहले थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो उन बच्चों को इन चीज़ों को डील करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थ्योरी अच्छे से आती है तो वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले आप क्वेश्चन को कर दोगे। लेकिन अगर आपकी आदत बन चुकी है वन लाइनर क्वेश्चन याद करने की, जो मोस्टली आर्मी के बच्चों की होती है, वो एग्जाम टाइम से पहले कोई भी मार्केट से बुक ले आते हैं और उस बुक में लिमिटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, उन्हीं क्वेश्चंस को रटते रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को रट के एग्जाम में देने चले जाते हैं। तो भाई अब की बार अब आगे से ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी में जुटे हुए हैं, आगे आने वाले पेपर देना चाहते हैं, तो भाई मैं आप सभी को पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आगे हर बार पेपर में जीके जीएस टफ ही आएगा। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे तो ही इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, और अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ये सेक्शन आपके लिए हमेशा टफ ही रहने वाला है। तो थ्योरी में पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए जो नए बच्चे हैं उनको अभी से जुटना पड़ेगा। आप ज़्यादा लंबा खींचेंगे, अगर आप ये सोचो कि पेपर से जस्ट 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले मैं मार्केट में चलने वाली जो किताबें ब्रह्मास्त्र प्रश्नों के नाम से मशहूर होती हैं उन किताबों को ले आऊँगा और उन किताबों के सारे क्वेश्चन याद कर लूँगा तो मेरे पेपर में 45+ राइट हो जाएंगे, तो नहीं होंगे भाई। थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़नी है तो टाइम लगता है, टाइम मांगती है थ्योरी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी का एग्जाम टफ हुआ इसलिए था क्योंकि अब की बार उसको कंडक्ट किसी और ने कराया था, और ये जो कंपनी है वो हमेशा उसको आगे भी कंडक्ट करवाएगी। तो आप अभी से अपने एग्जाम में जुट जाइए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।